हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टिक लव वाइब्स पर। और आपके लिए फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेकर एक वीडियो। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेजेस मिलें इसके थ्रू। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते वो छोड़ दीजिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सब की जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग है आपकी। ओके। हम्म। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, वैसे तो जनरल रीडिंग है, सारे साइंस के लिए है, बट मैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जो जो साइंस आए हैं। यहाँ पर पाइसेस को इम्पॉर्टेंटली है, कोई टॉरस या वर्गो यहाँ पर है इम्पॉर्टेंटली, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो क्रॉस रोड पर हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसाइड करें। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा जगल चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। दो चीज़ों के बीच में बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि डिसीजन क्या लें। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की नज़रों में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत ही नर्चरिंग है, जो दूसरों से बहुत प्यार करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके लिए अगर कोई कुछ भी आप बोलते हैं तो आपके लिए तुरंत लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में थ्राइव कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, और आप बहुत लविंग नेचर के पर्सन हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी है, जो हर चीज़ का डिसीजन बहुत वाइजली लेता है या लेती है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल्सो एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़िद्दी समझते हैं। वो समझते हैं कि आप जिस चीज़ के अड़ जाते हैं ना, वो चीज़ आप करके मानते हैं। उस चीज़ के लिए अगर कोई कितना भी रोके, लेकिन आप मानते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। एंजल्स प्लीज गाइड। जगलिंग बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल है हर तरीके से, और जो आपके पर्सन हैं वो अभी स्टेबल नहीं हो पाए हैं। आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं आई है, और ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि अपने एफर्ट्स में कर रहा हूँ पॉजिटिवली, या कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन जब सक्सेस मिलेगी तब मिलेगी। ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप इनसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करें और एक कमिटमेंट आपको दें, जबकि ये आपको नहीं दे रहे हैं वो कमिटमेंट। एक स्टेबल रिलेशनशिप में आप इनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है आपके, ये आपको कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं। आपको इन्होंने हैंग करके रखा हुआ। मीन दो चीज़ों पे क्योंकि ये अटके हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। इन्होंने बातें आपसे बहुत ज़्यादा छुपाई हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। आपको इस बात का शायद पहले पता नहीं था, या अगर हो सकता है अभी भी पता ना हो। ये बात आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए कुछ मतलब बता ही नहीं रहे हैं। ना तो ये कहते हैं कि नहीं दूंगा, ना ही नहीं दूंगी, मैं कमिटेड नहीं हो सकती आपके साथ, ये नहीं हो सकता। ना ही आपको ये कह रहे हैं कि मैं आपको कमिटमेंट दूंगा या कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, जो भी है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में इस समय चल रही है। हमेशा एक सोच में पड़ जाते हैं जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हैं आपके पर्सन, और ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप उनसे कमिटमेंट लिए बिना मानेंगे नहीं। ऐसी आपकी ज़िद है, और वो
सोच रहे हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है इस चीज़ के लिए कि कभी तो आप उनको कमिटमेंट दोगे। उनको नहीं पता है कि मतलब उनको नहीं लगता कि आपने अ, इस चीज़ पे गिव अप किया है। उनको ऐसा लगता है आपने ज़िद पकड़ रखी है कि मुझे तो कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, आप मुझे कमिटमेंट दीजिए। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है और एक नए तरीके से ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्होंने जो बातें आपसे छुपाई हैं, इनको ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली वो सब बातें आपको पता चल रही हैं। आप जज कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि 2 में से किस चीज़ को ये चूज़ करें। क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके की हैं कि ये हो सकता है अराउंड द वर्ल्ड कहीं जाना चाहते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहते हैं या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जो इनको आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द मीन जहाँ ये रहते हैं उस कंट्री से बाहर इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसका ये वेट कर रहे हैं। इनको इंतज़ार है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले और मुझे वो वहाँ जाना है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये वहाँ जाएंगे तो आपको कैसे कमिटमेंट दें। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके लिए कोई और रिश्ता आ रहा हो जो यहाँ से ना हो, इनके नेटिव स्टेट से ना हो और कहीं बाहर से कोई रिश्ता आ रहा हो, ये वहाँ पर भी अटके हुए हैं, उस चीज़ पर भी अटके हुए हैं। तो क्या करें क्या ना करें समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो साइंस हैं, जब वर्ड का कार्ड आ जाता है तो हम कहते हैं यहाँ पे एरीज हो सकता है, कोई टॉरस है, लियो है और ईगल की एनर्जी मतलब बहुत शार्प एनर्जी होती है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है पर्सन जो आप दोनों में रिलेशनशिप में आपके फैमिली से हो सकता है, जो आप दोनों में से किसी से बड़ा है और या तो आपके फादर या इनके फादर या आपके ब्रदर या इनके ब्रदर जो इस रिलेशनशिप को के फेवर में नहीं है और जो इनको समझा रहे हैं कि दो चीज़ों में जगल करना अच्छी चीज़ नहीं होती। आपको अगर इस रिलेशनशिप में आना है तो आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन के कोई मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है इनको इनकी मदर आपको पसंद ना करती हो और ये बात ये आपसे छुपा रहे हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जनरल एनर्जी है तो बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कौन सी आपसे रेजोनेट करती है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो है इनसे कमिटमेंट लेकर रहेंगे, कैसे भी करके आपको इनसे कमिटमेंट लेना ही लेना है। और आपके जो पर्सन हैं ये अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लिए थोड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अगर इनको जिस अपॉर्चुनिटी का ये वेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी इन्हें मिल जाती है तो वो इनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा और इसीलिए अभी आपको कोई कमिटमेंट ये नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं वाई हाई प्रीस्टेस इज देयर। क्या बातें छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से ये पर्सन। उनको ये लगता है कि आप इंट्यूटिवली उनकी सारी बातों को जज कर लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या टसल चल रहा है और ये भी कि वो दो चीज़ों में कन्फ्यूज हैं। आप एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन है, उनको ऐसा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप बोलते बहुत कम हैं, बात ज़्यादा नहीं करते हो, उनका ऐसा लगता है। हो सकता है आप लेस टॉकेटिव हो या इंट्रोवर्ट हो लेकिन आप में विजडम बहुत ज़्यादा है और आप बहुत क्वालिफाइड हो। आपकी एनर्जी इनको हील करती है। जब भी किसी भी चीज़ में परेशान होते हैं, कहीं फंस जाते हैं, कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, इनको हील करते हैं, इनको सारी सिचुएशंस को एनालाइज करने में इनकी हेल्प करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है इनको ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ों में जहाँ जगल कर रहे हैं उनमें से वो आपको ही चुनने वाले हैं। आपके साथ ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको अपना गुड लक मानते हैं और आपके साथ प्रॉस्पेरिटी और रोमांटिक फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा हैं। पिंक कलर पूरे कार्ड में है, बहुत रोमांटिक हैं आपको लेकर। मुझे हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्शन पिंकिश हो, आप फेयर के साथ पिंकिश हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको लिली के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ इन्होंने गलत किया ये जानते हैं और अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस इन द फॉर्म ये भी हो सकता है कि अगर ये कहीं कमिटेड हैं, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये वहाँ से डिवोर्स लेके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में साइकिल एंड हो चुका है। जो इनका पास्ट है वो एंड हो चुका है, अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने पास्ट से ही ये एंडिंग लेना चाहते हैं। आपके साथ जस्टिस करने के लिए इनको एक कमिटेड रिलेशनशिप से एंड करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। ये क्लियरली आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पछता रहे हैं
उस रिलेशनशिप में रहकर जो इन्होंने कमिट किया किसी और के साथ, उसमें इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर इनके लिए कुछ भी नहीं है और बहुत परेशान, मतलब जीत के भी हारने वाली एनर्जी वाली फीलिंग इनको आती है कि इस रिलेशनशिप में शादीशुदा तो ये कहलाते हैं, लेकिन फिर भी इनको वो प्लेजर नहीं है, वो खुशी नहीं है जो एक इंसान अपनी मैरिड लाइफ में फील करता है। 10 ऑफ रॉड्स, इनके लिए रिलेशनशिप एक बर्डन बन चुका है और अब इस रिलेशनशिप को ये बाहर आना चाहते हैं। इनके लिए इनका जो करंट रिलेशनशिप है वो इनके लिए एक बर्डन बन चुका है, ठीक है। तो अभी इससे बाहर आना चाहते हैं, इससे बाहर आके ही आपसे एक नई बिगिनिंग लेना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस सब में टाइम लगता है, इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं कि अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। हैंगमैन की एनर्जी में इसीलिए है क्योंकि जब तक इस रिलेशनशिप से वो बाहर नहीं आते लीगली, तब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं इनके बारे में, जिनके बारे में वो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ठीक है। आप जो है बहुत ज़्यादा सैड पोजीशन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करते करते आपने अपनी फैमिली वालों से भी टसल कर लिया है। आप अपने, या हो सकता है आपने रिसेंट पास्ट में अभी किसी को अपनी फैमिली मेम्बर को खोया हो, कोविड सिचुएशंस चल रही थी, हो सकता है आपके घर में कोई पर्सन या आपके कोई बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन अभी एक्सपायर हो गए हों, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी वजह से भी परेशान हो सकते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आपने अपनी जो फैमिली है उसके साथ तो इनके लिए टसल कर लिया है, उनके साथ आपने एक जगल वाली जो सिचुएशन होती है वो चीज़ है कि आप उनसे तो मतलब एक कहते हैं ना कि रेबिलियस नेचर का इंसान, आपने रिबेल कर लिया है अपनी फैमिली के साथ इनके लिए, आपने उनको नाराज़ कर दिया है फैमिली मेम्बर्स को। हो सकता है वो आपको मना कर रहे हो इनके साथ जाने के लिए, इनके साथ रिलेशनशिप में और वेट करने के लिए, तो आपने उनको मना कर दिया है कि नहीं मैं तो और वेट करूँगा या मैं और वेट करूँगी, क्योंकि आपको होप है अभी भी कि आपके ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेंगे। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सौरों में हैं, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जितना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपनी हीलिंग कीजिए, अपने हर्ट चक्र पे वर्क कीजिए, इस सिचुएशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे, शायद अब उनका इंटरेस्ट आप में नहीं रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत नेगेटिव जा रही हैं। आपको अगर नेगेटिव होकर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो कभी नेगेटिव चीज़ वो मैनिफेस्ट नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना पड़ेगा, आपको उनके लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज अगर हम नेगेटिव सोचते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अगर आपके लिए और कोई रिश्ते आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी मना कर रहे हैं, आप सारे प्रपोजल्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पर्सन के साथ का ही वेट करना है और मुझे इन्हीं के साथ जाना है, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए कि सॉन्ग्स या मैसेजेस क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन। काफ़ी होंगे और ले लेते हैं तो ठीक। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, तो आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपके बारे में क्या फील करते हैं। यू आर माई एवरीथिंग, वो आपको अपनी हर खुशी मानते हैं, सॉरी शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, वो आपको अपनी हर खुशी मानते हैं। क्रिएटिव, प्रॉस्परस, जॉयफुल, इनोसेंट, लाइवली, अबेंडेंट, होपफुल एंड कंटेंटेड। मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप बहुत खुश रहना पसंद करते हैं, आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बहुत इनोसेंट हैं आप, प्योर सोल हैं और लाइवली हैं, ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को आप एंजॉय करना चाहते हैं। अबेंडेंट हैं ताकि कि आपके पास लाइफ में हर चीज़ है, आपको किसी चीज़ के लिए क्रेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत होपफुल हैं आप क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है। कंटेंटेड मतलब अपने आप से सेटिस्फाइड हैं कि जैसी मैं हूँ, मैं या जैसा मैं हूँ वैसा मैं बहुत अच्छा हूँ। सेल्फ लव में इंगेज्ड हैं आप। आई एम बिजी विद माई वर्क, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने काम में बिजी हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कि किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि अगर वो अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाती है तो इनकी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी वो। तो ये उसी आपसे कह रहे हैं कि ये उस काम में थोड़ा सा बिजी हैं, तो आप इनके लिए
वेट करें। हो सकता है इनको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ उससे रिलेटेड भी पूरी करनी हो, इसलिए भी जस्टिस का कार्ड आया हो यहाँ पे, ये भी हो सकता है। ठीक है। इंट्यूटिव, मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल, साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, इंट्रोवर्ट, ऑकल्ट साइंस बिलीवर। देख लीजिए दोनों एनर्जीज आई हैं मुझे, दोनों आप ही के ये लग रहे हैं ट्रेड्स। अगर आपके पर्सन के हैं तो भी देख लीजिए। ठीक है। ये है कि आपको अपने आप ये इंट्यूटिव, वो जिसको अपने आप सब चीज़ें पता चलने लग जाती हैं, एक इंट्यूशन हो जाती है कि ऐसा होने वाला है। मिस्टीरियस मतलब जो चीज़ों को क्लियर नहीं करते, और स्पिरिचुअल जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो भगवान में फेथ करते हैं। साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इंट्रोवर्ट जो कम बोलते हैं, दूसरों से कम अट्रैक्ट मतलब इंटरेक्ट करते हैं। और ऑकल्ट साइंसेस में बिलीव करते हैं, मीन्स जैसे टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ों में आप बिलीवर हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन। ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तेरा जाना दिल का जैसे रुक जाना, तू नहीं तो कुछ नहीं। आई डोंट नो ये सॉन्ग है या मैंने मैसेज लिखा है, आप देख लीजिएगा कि सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे नहीं पता है। तुम साथ हो तो बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ हों तो बाकी सब भी ठीक हो जाएगा, बस आप पेशेंस रखें और उनका वेट करें। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। तो वो मैसेज दे रहे हैं ये सॉन्ग के थ्रू आपको कि आपके बिना उनकी सांसें जैसे रुक गई हैं। मैंने बीच में आपको एक सॉन्ग डेडिकेट किया भी था, नहीं शायद मैंने अभी एक पर्सनल रीडिंग की थी, उसमें आया था उस टाइप का सॉन्ग के, जिससे ये रिलेट कर रही है फीलिंग। थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी बता रहे हैं आपको किस सिचुएशन में है जिससे इनको बाहर आना है। यू मेक मी फील स्पेशल, आपसे कह रहे हैं कि आप उनको हमेशा स्पेशल फील कराते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनका वेट कीजिए जब तक वो इन सब फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, तभी आपके पास आ पाएंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो, तो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। और लेट्स एक्सचेंज रिंग्स, तो आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पहले लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरे हो जाएं, उसके बाद ही आपके पास आ पाएंगे ना एंगेजमेंट का ऑफर लेके। लव योर कंपनी, आपको आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। और देखिए यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और यहाँ पर आ गया लेट्स एक्सचेंज रिंग्स। ठीक है। कांट फॉरगेट यू, तो आपसे कह रहे हैं कि आपको भूल नहीं सकते। यू आर क्यूट, आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो इनकी तरफ से जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं, वो क्लियरली ये चीज़ें जानते हैं कि आपसे अटैच्ड हैं, लेकिन उनको जब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते हैं, जब तक ये इस कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाते हैं, तब तक लीगली आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए शायद ये आप लोगों के बीच में कमिटमेंट के इश्यूज़ आ गए हैं। तो अगर आप इनकी बात समझ पा रहे हैं और इनके लिए इतने आप जो ये आपको मैसेज दे रहे हैं, जो फीलिंग्स कार्ड्स पे आई हैं, अगर आपसे रिजोनेट करती हैं, तो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। आपकी विल है, आपको क्या करना है, वेट करना है या मूव ऑन करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आपसे कितना रेजोनेट हुआ है, और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।